दल मिल करके हम महामारी को चुनाव में जो है निश्चित तौर पर जो है ये कोरोना से हम लोग जो है। सर, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हुई आपकी, लगातार 3 विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की जीत हुई, बीजेपी की करारी हार हुई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देख रहे हैं सर इस जीत से हेमंत सरकार का कद कितना बढ़ा है? देखिए, आज जो हम लोगों का उपचुनाव मधुपुर विधानसभा का जो जीत हुई, बेरमो विधानसभा क्षेत्र का जीत हुई, दुमका का जीत हुई, यह जो है काबिले तारीफ है। आप जानते हैं कि जनता जो है इस बार दृढ़ संकल्प है कि बीजेपी को जो है झूठ बोलने वाला पार्टी को कभी हम लोगों को आने नहीं देना है, दूर दूर तक आने नहीं देना है। इसलिए कि जब से केंद्र सरकार गद्दी संभाले तब से झूठ बोलने के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए यह जीत जो है हमारे हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है उनके नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं और महागठबंधन का यह जीत हुई। सारे दल के साथी हम लोग मिलजुल करके चुनाव हम लोग लड़े हैं। 90 गांव का दौरा मैंने भी किया है और काफ़ी लोगों का रुझान था, जनता का रुझान था। भले ही हम लोग कम वोट से जीते, लेकिन हम लोग काबिले तारीफ हैं। हम लोगों का जीत जो हुई है बहुत बड़ी जीत हुई है, महागठबंधन का जीत हुई है और राष्ट्रीय जनता दल का इसमें अहम भूमिका रहा है, कांग्रेस का रहा है, जेएमएम का रहा है। सारे दल मिल करके हम लोग जो है चुनाव में जो है वहाँ पे मैं खुद था सर, बुढ़ई में तेजस्वी यादव जी आए थे और काफी जनसंख्या में लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तेजस्वी यादव आने से कितना फायदा पहुंचा महागठबंधन को? देखिए, तेजस्वी यादव को आने से काफी जो वोटर इधर उधर भटके हुए थे, वैसे वोटर भी जो है तेजस्वी यादव को आने से काफी हम लोगों को मदद मिला। काफी हम लोगों को जो है इस जीत में जो है हम लोगों को सहयोग मिला। युवा की धड़कन कहे जाते हैं तेजस्वी यादव। दो जगह उनका कार्यक्रम हुआ, बूढ़े में हुआ, पथरोड़ में हुआ। तेजस्वी प्रसाद यादव आने से युवा वर्ग में जो है काफी एक खुशी का माहौल था और युवा वर्ग जो है काफी इसमें मेहनत किया और हम लोगों को जीत में काफी आसान जो है हुआ तेजस्वी जी को आने से। इसलिए हम लोगों का यह जीत जो महागठबंधन का जीत हुई बहुत काबिले तारीफ जीत हुई है। तीन उपचुनाव हुई झारखंड में, तीनों जगह से महागठबंधन जीत प्राप्त की, वो बेरमो हो, दुमका हो, अंत में मधुपुर विधानसभा हो। क्या लगता है कि बीजेपी की हार बहुत बुरी तरह से हुई तीनों जगह? देखिए, बीजेपी का हार होने का कारण है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगले बार जो है बीजेपी कोई विकास का काम नहीं किया। पहले जो माननीय मुख्यमंत्री थे आपका रघुवर दास जी तो कहे कि हम यदि जीत जाएंगे पूरे क्षेत्र को, पूरे स्टेट को धुआं धुआं कर देंगे। तो धुआं धुआं मतलब क्या, जला देंगे पूरे हमारा स्टेट को। इसलिए जनता जो है काफी आक्रोश थी और जनता जो है इस बार विकास का मुद्दा देख रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार का जो विकास हुआ है वह विकास को देखते हुए जो है इस बार तीनों सीट में जो जीत हुई वह हम लोगों का बहुत भारी बहुमत से जीत हुई है। और आने वाला भविष्य जो 2024 का जो है चुनाव होगा उसमें बीजेपी जो है दूर दूर तक नजर नहीं आएगा और पूरा साफ हो जाएगा, पूरे स्टेट में साफ हो जाएगा। लालू की जेल से रिहाई के बाद राजनीति में कितना प्रभाव आएगा? देखिए, लालू जी गरीबों का मसीहा है, तमाम जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है उनको और गरीब गुरबा दलित वर्ग नीचे दबे कुचले सारे लोगों का जो है आशीर्वाद मिला है उनको। लालू प्रसाद यादव गरीबों के लिए भगवान है, गरीबों के लिए जो है मसीहा है। लालू जी को आने के बाद सरगर्मी तो आ ही गया है। पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में कितना असर करेगी लालू यादव? देश और पूरे बिहार, पूरे झारखंड में लालू प्रसाद यादव को आने से एक नया जोश पैदा हो गया है, खास करके युवा वर्ग में, खास करके वहाँ का जनता, किसानों के लिए हम लोग काफी संघर्ष किए। सारे लोग जो है इस बार जो है तेजी से लोगों में यह रुझान आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव आने के बाद कुछ न कुछ जो है करिश्मा निश्चित होगा और जनता का इस बार जो है आशीर्वाद है।
लालू प्रसाद भी जो है जनता के लिए जो भी मेहनत करना होगा, जो भी संघर्ष करना होगा, लालू प्रसाद यादव निश्चित तौर पर करेंगे। और बिहार का विकास के लिए लालू प्रसाद यादव निश्चित तौर पर अपना आशीर्वाद देंगे। सर, कोरोना की दूसरी लहर है, एक तरफ कोरोना का लहर है, दूसरी तरफ मौत का भी कहर है। जिस तरफ कोरोना रफ्तार बढ़ी उस तरफ मौत की तादाद लगातार लोगों की बढ़ रही है। ऑक्सीजन कमी से भी लगातार देवघर में लोगों की मौत हो रही है। क्या करेंगे सर? सरकार में आप हैं, सरकार की भागीदारी है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जिले में देखिए, देवघर में ऑक्सीजन का जो कमी हुई थी शुरू में जो हुई थी, उसको सुधार करने के लिए तुरंत उसके लिए टीम गठित हुआ। उसके लिए देवघर अनुमंडल पदाधिकारी को ऑक्सीजन, खास करके ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था के लिए जो है उनको डिप्यूट किया गया। और बिहार गैस जो है वहाँ एसडीओ साहब का पूरा निगरानी है, गैस का उपलब्ध जो है पूरा किया गया। हम एक दिन बात भी किए थे, बोला गैस का कमी हम लोग नहीं होने देंगे। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे और मांग करेंगे कि देवघर में एक मिनी गैस एजेंसी जो है यहाँ निश्चित तौर पर जो है दे करके उपलब्ध कराया जाए, या मिनी प्लांट एक बनवाया जाए, ताकि देवघर से ऑक्सीजन में कमी ना आए। पूरे संथाल परगना में जो है ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा, नहीं आएगी। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उस पर जो है तुरंत जो है निर्णय लिया जाए। कहा जा रहा है कि डॉक्टरों का स्पष्ट है कि तीसरा लहर जो है इससे बेसी खतरनाक होने वाला है, बच्चों पे इफेक्ट करेगा, उस समय ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार केंद्र सरकार से राज्य सरकार को चेता रही है कि आप लोग व्यवस्था करें, जो डॉक्टर है उनको डिप्यूट करें, क्योंकि तीसरा लहर से बचना मुश्किल है। इस पे कितनी तैयारी है सरकार के सर? देखिए, सरकार तो जहां तक है स्टेट गवर्नमेंट का वो तो तैयारी, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है इनको इसके बारे में पुरजोर जो है व्यवस्था करना चाहिए कि यह दूसरे देश से जो है लहर आ रहा है उसको हम कैसे रोकें, उसके लिए क्या इंतजाम हम करें। उसके लिए जो है केंद्र सरकार जिम्मेवार है, उसके लिए जो है व्यवस्था करना चाहिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो भी होगा हम लोग जो है बोले हैं कि यह इंतजाम होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आश्वासन दिए हैं कि कोई तरह का हम लोग कमी नहीं होने देंगे और ये कोरोना महामारी को जो है फैलने नहीं दिया जाएगा। और जो भी इंतजाम होगा दवा वगैरह का सारा सरकार पूरी तरह तैयार है कि तीसरी लहर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर करेंगे। जिस तरह वो ताकत दिखाते हुए आएंगे उसी तरह हमारा सरकार भी जो है उसी हिसाब से जो है उसका डोज दिया जाएगा, उसी हिसाब से जो है दवा का व्यवस्था किया जाएगा, उसी के हिसाब से जो है ऑक्सीजन का व्यवस्था किया जाएगा। लोगों को मरने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी शिकायत भी आती है सर देवघर में, हम लोग के पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे शिकायत है कि 800 मीटर की देवघर में काला बाजारी हो रही है मेडिकल दुकान में। जिस सामान का 700 दाम है वो 2000, 2200, 3000 बिक रहा है। उस पर जो है कड़ा निगरानी रखा गया है। और यदि इस तरह का मुद्दा है या कोई भी आम पब्लिक से मेरा निवेदन है, कोई भी दवा घोटाला माने दवा जो है कम दाम में ले, ज्यादा दाम का दवा उसको ले करके कम दाम का दवा दे करके और लोगों को दिग्भ्रमित करके बेचना चाहेंगे तो उस पर निगरानी रखा जाएगा। जो इस तरह दवा घोटाला में पकड़े जाएंगे या दवा में हेरफेर करने वाले पकड़े जाएंगे तो उसको निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोला गया है और उस पर निश्चित तौर पर होगी। जाते सर क्या संदेश देना चाहेंगे देवघर वासियों झारखंड से? कोरोना काल से किस तरह बचे अपने? संदेश मेरा यही है कि कोरोना काल में आप घर में सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए आप जो है रहें और बच के रहें, खास करके दूरी बना करके रहें। और हम लोगों का निवेदन यही है कि जितना भी होगा हम लोग संदेश यही देना चाहेंगे कि बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं बाजार, खास करके जो है अपने आप में सुरक्षित रहेंगे, सोशल डिस्टेंस बना के रहेंगे, मास्क लगा करके चलेंगे। इसलिए हम लोगों का निवेदन होगा कि हम लोग जितना भी होगा सरकार के तरफ से उसमें हम लोग कोई कमी नहीं होने देंगे। जहां भी जो आवश्यकता होगी निश्चित तौर पर मेरा टेलीफोन 24 घंटा जो है खुला रहता है। जब भी जो सेवा ले सकते हैं हम लोग टेलीफोन के द्वारा करेंगे। जहां जरूरत पड़ता है हम लोग चल के भी जाके सेवा करते हैं, हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है तो हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, मरीज के यहाँ भी जाना पड़ता है तो हम लोग निश्चित तौर पर सुरक्षा कवच पहन करके हम लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग जनता के लिए
हर संभव उपलब्ध रहने के लिए तैयार हैं और हर समय हम लोग तैयार हैं। इस बार जो है महामारी से निपटने के लिए हम लोग तो सरकारी तौर पर जो व्यवस्था करना है वो भी कर रहे हैं और इस बार बाबा भोले से हम लोग कामना करते हैं कि यह महामारी से निपटने के लिए, महामारी को समाप्त करने के लिए बाबा भोले का भी आशीर्वाद है और हम लोग निश्चित तौर पर जो है कि कोरोना से हम लोग जो है जीत हासिल होगी और कोरोना को देश से जो है भगाया जाएगा। इसमें निश्चित तौर पर हम लोगों के साथ आज भोले बाबा भी आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ का सरकार भी हम लोगों के पीछे खड़ा है, कभी कोई तरह का कमी नहीं होगी। धन्यवाद।